हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आया हूँ जो अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पर अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी। लेकिन वो मिडिल क्लास फैमिली से थी, इसलिए दुनिया को गवारा ना हुआ और दुनिया ने उसकी ज़िंदगी में, उसके जीवन में उदासी और तन्हाई छोड़ दी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया मेरा यूट्यूब चैनल हसन तुकबंदी उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली कहानियाँ प्राप्त होती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सोनम की मॉडर्न ज़िंदगी। एक मकान। 2 मंजिले मकान के ऊपर की मंजिल की बालकनी में एक 28 साल की महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ पड़ी जा सकती थी। शायद वो बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी या फिर अपनी हसरत भरी नज़रों से रास्ते को तक रही थी, जैसे उसे किसी के आने की आशा लगी हो। तभी उसे पड़ोस में रहने वाली दीपा आती नजर आई। जैसे ही सोनम ने दीपा को देखा तो उसके चेहरे की उदासी मुस्कुराहट ने ले ली। सोनम दीपा को देखकर ऐसे खुश हुई कि जैसे उसे सारे जहान की खुशी मैसर हो गई हो। सोनम जल्दी से अपने कमरे में आई और उसने सोफे पर फैले कपड़े उठाकर अलमारी में भर दिए और बेड की चादर ठीक की। तभी डोरबेल बज उठी और सोनम ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और दीपा अंदर आ गई। फिर दोनों बातें करने लगी। इन दोनों को बातें करते कुछ ही देर हुई थी कि डोरबेल फिर से बजी। सोनम ने उठकर दरवाज़ा खोला तो उसके सामने उसकी दूसरी पड़ोसन रेहाना खड़ी थी। सोनम ने उसे मुस्कुराते हुए अंदर आने को कहा। रेहाना अंदर आ गई और फिर तीनों काफ़ी देर तक बातें करती रही। सोनम अपनी दोनों पड़ोसन के लिए चाय नाश्ता भी ले आई। उन तीनों ने शाम 4 बजे तक खूब बातें की और हंसी मजाक की। लेकिन जैसे ही 4 बजे दीपा और रेहाना अपने घरों को रवाना हो गई और सोनम फिर से अकेली रह गई। सोनम की ज़िंदगी में पिछले 5 सालों से तन्हाई के सिवा कुछ नहीं रह गया था। दिन का कुछ हिस्सा तो उसका पड़ोस की महिलाओं के साथ कट जाता था, लेकिन बाकी समय तो उसे अकेले ही और तन्हा ही काटना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि वह दुनिया में अकेली थी, लेकिन उसके अपने उसे बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। उसके माता पिता तक भी उससे नहीं मिलते थे। अब ना उसे भूख लगती थी और ना ही कुछ करने का मन करता था। उसने दोपहर को ही खाना बनाया था, इसलिए सब्जी बनी हुई रखी थी। सिर्फ 3-4 रोटियां बनानी थी। उसे रात के खाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसने अलमारी से एक फ़ोटो एल्बम निकाली और फ़ोटो देखने लगी। उसे रह रहकर बस वह बीता हुआ समय याद आ रहा था जब उसने अपने ज़िले के कॉलेज से BA पास की थी। सोनम अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठी थी। सोनम और उसकी फ्रेंड्स में हंसी मजाक चल रही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड रेनू ने मुस्कुराते हुए सोनम से कहा। रेनू ने कहा, भाई हम सबसे अच्छी किस्मत तो सोनम की है, जो अच्छे नंबर से तो पास हुई और साथ ही डॉक्टर से शादी भी हो रही है। इस पर दूसरी फ्रेंड ने भी चुटकी ली और बोली। रूबी बोली, काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती। हमारी तकदीर में भी कोई डॉक्टर या इंजीनियर होता तो क्या मज़ा था। रेनू और रूबी की ये बात सुनकर सोनम को गुस्सा आ गया और वे नाक भौं चढ़ाकर बोली, मुझे नहीं करनी है किसी डॉक्टर से शादी। मैंने तो अपने लिए कुछ और ही सोच रखा है। रेनू, अच्छा जी, ज़रा हम भी तो सुने कि तूने ऐसा क्या सोच रखा है। इस पर सभी फ्रेंड एक आवाज़ में बोली, हाँ बताओ ना, सोनम क्या सोचा है। सोनम ने अपने हाथ का कप नीचे रखते हुए कहा, मैं तो शहर में जाकर जॉब करना चाहती हूँ। ये गांव की घिसी पिटी ज़िंदगी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो शहर की मॉडर्न ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। रूबी, यार डॉक्टर की सैलरी भी तो अच्छी खासी होती है। गांव में रहकर भी तो तू ऐश की ज़िंदगी बिता सकती है, तो फिर शहर जाने की क्या ज़रूरत है। सोनम, नहीं, उस डॉक्टर से शादी करके भी तो मैं रहूँगी तो गांव में ही, और मैंने तो दिल्ली शहर के सपने सजा रखे हैं। सोनम वहाँ से निकलकर घर आ गई और अपने कमरे में आकर एक नॉवल पढ़ने लगी।
सोनम के पिता गांव में अच्छे खाते पीते किसान हैं। लगभग 100 बीघा ज़मीन है और 3 बच्चे हैं। सोनम सबसे बड़ी है और इसी साल बीए पास कर चुकी है। सोनम से छोटा उसका एक भाई है जो अभी बीए कर रहा है और तीसरी सोनम की सबसे छोटी बहन जो इसी साल 11वीं कक्षा में आई है। सोनम का गांव में बहुत बड़ा घर है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। गांव में उसके पिता की बहुत इज्जत है। यूँ तो घर के कामकाज के लिए 2 नौकरानी हैं, लेकिन सोनम की माताजी ने अपनी दोनों लड़कियों को घर का काम सिखा रखा है। वे इस सोच की महिला हैं कि न जाने कब इंसान पर बुरा समय आ जाए तो वह किसी का मोहताज ना रहे। सोनम अपने कमरे में बेड पर उल्टी पड़ी नॉवल पढ़ रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी माताजी आईं। सोनम अपनी माताजी को देखकर सीधी बैठ गई। सोनम की माताजी एक दुबली पतली और सांवले रंग की महिला थीं। अधिकतर वे शलवार सूट पहनना पसंद करती थी और उनके सर पर हमेशा दुपट्टा रहता था। माथे पर छोटी बिंदी लगती और मांग में सिंदूर, बाकी बनाव श्रृंगार से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। कमरे में आकर वे सोनम के पास आकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, सोनू बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सोनम ने नोवेल बराबर में रखी टेबल पर रखते हुए अपनी माँ से पूछा, क्यों मम्मी, क्या बात है? सोनम की मम्मी, सोनू, बात ही कुछ ऐसी है, आज तेरी ससुराल से फ़ोन आया था। यह बात सुनते ही सोनम के चेहरे की मुस्कान उड़ गई। वीना ने बात पूरी की। वीना, तेरी ससुर इसी महीने सगाई करना चाहते हैं और कल ही मैं और तेरे पापा शहर जा रहे हैं सगाई की तैयारियां करने। बहुत सारा सामान खरीदना है। सोनम, मम्मी, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। वीना, बोलो बेटा, क्या बात है? सोनम, मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वीना ने बड़ी हैरानी से पूछा, शादी नहीं करनी तो क्या करना है अब और तुझे? सोनम, मम्मी, मैं शहर जाना चाहती हूँ। शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे गांव की ज़िंदगी नहीं जीनी है। वीना ने बड़ी हैरानी से सोनम को देखा, जैसे उसके पैरों की ज़मीन निकल गई हो। वीना, बेटा, तुम ये क्या कह रही है? हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है जो तू नौकरी करने की सोच रही है? हमारे ख़ानदान में आज तक किसी लड़की ने नौकरी नहीं की। जो तू करना चाहती है, फिर तेरे पापा तो कभी भी नहीं मानेंगे। सोनम ने अपनी माँ की बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन मम्मी, हमारे ख़ानदान में तो लोग लड़की को पढ़ाते भी नहीं। मैं तो पढ़ी भी हूँ और अब शहर भी जाऊँगी। वीना वहाँ से ये कहकर उठकर चली गई कि बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अगर तेरे पापा इजाज़त दें तो चली जाना। आगे की कहानी हम आपको दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। शुक्रिया।